नमस्कार दोस्तों। तो आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त की जो भी हैं 23 और 24 अगस्त की जो करंट अफेयर है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कल जो 23 अगस्त को यह जो क्लास करंट अफेयर की वो नहीं आई थी, लेकिन आज है जो 24 अगस्त को 23 अगस्त के भी जो क्या है प्रश्न इसमें डाल दिए गए हैं। तो चलिए आज है जो 24 अगस्त की जो करंट अफेयर है वो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। मैं पीडीएफ को जूम कर लेता हूँ ताकि हर एक क्वेश्चन है जो आपको क्लियरली दिख सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो करंट अफेयर की क्लास। तो मैंने ये जो पीडीएफ है वो जूम कर ली है। ठीक है। तो अभी आपको क्लियरली क्या है दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको शो हो रहा है। एक एक प्रश्न है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न आपको जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको सर। यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, मैं वो देख लेता हूँ। हाँ ये आ गया। ठीक है। पेंसिल आइकन है वो आ गया। देखिए 24 अगस्त है, करंट अफेयर हम पढ़ने वाले। प्रश्न है पहला, वर्ष 2026 में आईसीएआर और एनबीएजीआर द्वारा कितनी नई स्वदेशी पशुधन एवं कुत्ते की नस्लों को पंजीकृत किया गया। सर यहाँ पर 16 नई नस्लों को क्या है पंजीकृत है वो किया गया है। ठीक है। आईसीएआर के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है। ने क्या है इसके 2026 में 14 नई स्वदेशी नस्लों को पंजीकृत किया है, जो भारत के पशु आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए क्या है महत्वपूर्ण है वो है। ठीक है। आईसीएआर एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का जो मुख्यालय है, अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पर है, वो है हरियाणा, करनाल के हरियाणा जिले में। ठीक है। सॉरी, हरियाणा के करनाल जिले में है यह जो मुख्यालय इसका। ठीक है। यह संस्थान भारत में पशु आनुवंशिक जो संसाधनों के प्रकलन यानी कि डॉक्यूमेंट्स का लक्षण वर्णन है और संरक्षण एवं नस्ल पंजीकरण का क्या है एक यह मुख्य केंद्र है। ठीक है दोस्तों। भारत चीन सीमा प्रश्न पर आयोजित 25वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो है वार्ता दौर में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। सर जी, भारत की ओर से किसने भाग लिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो कि अजीत डोभाल है, उन्होंने क्या है भाग लिया है। बीजिंग में आयोजित 25वें दौर की बैठक में भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई और इसमें चीन की ओर से वांग यी वांग ये शामिल थे। ठीक है। बड़े अजीब से नाम है, वांग ये शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने गेहूं और उसके उत्पादों की निर्यात नीति में क्या बदलाव किया है। सर जी, एक तो प्रतिबंध से बदलकर क्या है इसमें मुक्त कर दिया। ठीक है। सरकार ने गेहूं दुर्म गेहूं और आटा उत्पादों की निर्यात नीति से प्रतिबंध हटाकर इसे फ्री श्रेणी में डाल दिया है, जिससे जिससे क्या है निर्यात की जो की अनुमति है वो मिल गई है। ठीक है। प्रश्न पांचवा है, वर्ष 2026 में भारत की डिजिटल जो भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई है नहीं, वो कितने पूरे वर्ष पूरे किए हैं। सर ये 10 वर्ष इसमें क्या है वो पूरे कर लिए हैं। ठीक है। 10 वर्ष है क्यों क्या है अगस्त में इसने पूरे कर लिए हैं। ठीक है। 2016 में यह लॉन्च हुआ था। यूपीआई 2026 में 10 वर्ष का हो गया है। इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है और यह आरबीआई के यह क्या है आरबीआई के नियामक 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 पर्यवेक्षण में क्या है काम करता है। ठीक है। आरबीआई के ठीक है पर्यवेक्षण में काम क्या करता है काम करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई पर कुल कितने वार्षिक लेन देन दर्ज किए गए। सर ये किए गए हैं 24,161 करोड़। ठीक है। यह आंकड़ा यूपीआई के तेज विस्तार को दर्शाता है और एफपीआई यानी कि फाइनेंशियल, ठीक है, एफ वाई 2025-26 में इसका जो कुल लेन देन है मुख्य जो लगभग है 314 लाख करोड़ रखा है। अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना किस राज्य से संबंधित है। यह तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के खर्च के बोझ को कम करने के उद्देश्य से
इस जन कल्याणकारी योजना को क्या है, इसकी घोषणा की है। अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष कितने एलपीजी सिलेंडर का लाभ मिलेगा? सर जी 3 एलपीजी सिलेंडर का वो है लाभ है वो मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं पात्र परिवारों के ईंधन खर्च को नियंत्रित करना है, जिसके तहत हर साल 3 मुफ्त या रियायती सिलेंडर है वो मिलेंगे। भारत का पहला नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंसिव, ठीक है, पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज कहाँ लॉन्च किया गया? सर ये मुसुनूरू में क्या है, एलुरु में, जिला आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला गैर जीएमओ और उच्च प्रसार का पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज है, जिसे अगस्त 2026 में लॉन्च किया गया। प्रश्न है अगला, भारत के पहले नॉन जीएमओ, ठीक है, जो नॉन जीएमओ हाई एक्सप्रेशन है, पैशन है, ठीक है, पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का जो शुभारंभ है वो किसने किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुसुनूरू में उपराष्ट्रपति द्वारा जो लॉन्च किया गया यह बीज भारत की कृषि एवं बीज तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, वो है चीन का जो चीन ई जो 7 है मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया? यह क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का क्या है अध्ययन करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की क्या खोज हुआ वैज्ञानिक अध्ययन है वो करना है। ठीक है, प्रश्न अगला देख लेते हैं, 12वां है सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के किनारे 100 मीटर के भीतर निर्माण कार्यों पर क्या रोक लगाई है? वो है जोजरी नदी। कहाँ पर है ये? राजस्थान में जोजरी नदी है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी के तट से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक है वो लगाई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जोजरी नदी के आस पास कितने मीटर के क्षेत्र में प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? प्रतिबंध है कितना है? 500 मीटर। जोजरी नदी के संरक्षण हेतु 100 मीटर के भीतर निर्माण कार्य और 500 मीटर के दायरे में खतरनाक व प्रदूषण फैलाने वाली जो गतिविधियों को क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, सिंगापुर के नए बायोलॉजिकल डाटा सेंटर में कंप्यूटिंग के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? सर इसका किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? वह जीवित मानव न्यूरॉन्स पर आधारित बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें स्टेम सेल से विकसित जीवित मानव न्यूरॉन्स को सिलिकॉन कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया और जो कि पारंपरिक चिप्स से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंगापुर में जो कि बायोलॉजिकल डाटा सेंटर में लगभग कितने जीवित मानव न्यूरॉन्स है वो क्या है प्रयोग किया गया? न्यूरॉन्स का प्रयोग किया गया। अब देख लेते हैं कितने का प्रयोग किया गया। लगभग 1.6 करोड़। ठीक है, 1.6 करोड़ का वो है प्रयोग किया गया है। बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग एवं सिलिकॉन कंप्यूटिंग के तालमेल का अध्ययन करने के लिए इस प्रोटोटाइप में 1.6 करोड़ जीवित न्यूरॉन्स का उपयोग किया जा रहा है। असम सरकार द्वारा प्रस्तावित एक असम एसएटी किस प्रकार का जो सैटेलाइट है वो प्रोजेक्ट है? यह है अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है वो सैटेलाइट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए बना गया। ठीक है, यह उपग्रह क्या करेगा? यह उपग्रह असम में कृषि आपदा प्रबंधन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्लानिंग और निगरानी में डेटा सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, असम एसएटी उपग्रह परियोजना को किस मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है? सर इसको किसके तहत विकसित किया? DBLOTT मॉडल। ठीक है, इसे डिजाइन बिल्ड लॉन्च ऑपरेट ट्रेन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के साझेदार के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने पूर्ण भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS को स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष है वो कब
क्या कौन सा वर्ष तय किया है? सर ये वर्ष 2035 तय किया है। इसरो ने स्पेस विजन 2047 के लिए अनुसार 2035 तक अपना जो पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन है किसकी स्थापना और 2040 तक भारतीय चालक दल की चंद्रमा पर लैंडिंग का लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य है? सर 2028 तक। इसरो की योजना के अनुसार 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च व स्थापित कर दिया जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत में निर्मित 100% स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल को क्या नाम दिया गया? इसको क्या नाम दिया गया? शेर नाम है वो दिया गया है। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित AK-203, ठीक है, AK-203 जो राइफल को शेर नाम मिला है। भारत की जो 100% AK-203 शेर राइफल का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है कोरबा, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैसिलिटी में किया गया है, जो जो पुरानी, ठीक है, जो इंसान राइफलों की जगह लेगी। ठीक है। इंडियन ऑयल और मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच ईंधन आपूर्ति समझौता कितने वर्षों के लिए हुआ? यह 5 वर्षों के लिए हुआ है। ठीक है। पोर्ट लुइस में हुए इस 5 वर्षीय समझौते से भारत और मॉरिशस के बीच रणनीतिक साझेदारी तथा ऊर्जा कूटनीति मजबूत होगी। भारत सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए कांदा एक्सप्रेस शुरू की गई? यह प्याज के लिए क्या है? कांदा एक्सप्रेस है वो शुरू की गई। कांदा का अर्थ होता है प्याज, और महाराष्ट्र के नासिक से प्रमुख उपभोग केंद्रों दिल्ली, ठीक है, चेन्नई, कोच्चि तक प्याज की जो त्वरित डिलीवरी के लिए यह विशेष मालगाड़ी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जो कांदा एक्सप्रेस चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्याज की आपूर्ति बढ़ाकर बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना। ठीक है। नासिक से देश भर के बड़े शहरों तक बम्पर स्टॉक का जो प्याज पहुंचाकर खुदरा बाजार में प्याज के दामों को स्थिर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई को किस संस्था ने विकसित किया है और यह किसके नियामक पर्यवेक्षण में कार्य करता है? हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये आरबीआई के पर्यवेक्षण में क्या कार्य करता है? ठीक है। ठीक है। एनपीसीआई द्वारा क्या विकसित जो आरबीआई नियामक जो पर्यवेक्षण में क्या है वो करता है। ठीक है। यूपीआई को क्या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बनाया गया है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इसका संचालन एवं सुरक्षा की क्या है निगरानी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर में आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक मिलेगा और एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आपको क्या पीडीएफ है ये दी जा सकती है। कोशिश की जा रही है कि आपको एक वेबसाइट पर क्या है आप सीधे डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है। ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम में क्या